इतनी बड़ी पत्थर है लेकिन छोटे से जगह पर टिकी हुई है। भूकंप आ जाए चाहे तेज तूफान आ जाए, लेकिन ये पत्थर, लोगों का कहना है और कुछ साइंटिस्ट लोग का भी कहना है कि तो कहा जाता है कि इस महल के नीचे सोने के ईंट दबे हुए हैं। तो यही है मदन महल, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और तो गाइस, जब किसी शहर में तेज भूकंप आती है तो उस शहर में जो अच्छी अच्छी इमारतें होती हैं गिर जाती हैं या उन्हें कोई ना कोई क्षति होती है, डैमेज हो जाती है। लेकिन गाइस, मैं मध्य प्रदेश के प्यारे से शहर जबलपुर में आया हूँ एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए जो आज तक रहस्यमयी बनी हुई है, और उस रहस्यमयी जगह का नाम है द बैलेंसिंग रॉक। तो बात थी 1997 22 मई को, जब जबलपुर में बहुत भयानक भूकंप आई थी जिसकी स्पीड थी 6.5। तो पूरे शहर में काफ़ी बिल्डिंग गिर गई थी और 40 लोग मरे थे। लेकिन इस जबलपुर शहर में एक चीज़ ऐसा था जो अपने जगह से नहीं हिला, और वह था द बैलेंसिंग रॉक। अब आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि एक ऐसा पत्थर जो बैलेंस है। तो जबलपुर स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर द बैलेंसिंग रॉक को देखने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग बैलेंसिंग रॉक वाले स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बैलेंसिंग रॉक है, और ठीक मेरे सामने वो पत्थर है। और आप देख के चौंक जाओगे कि इतनी बड़ी पत्थर कैसे एक छोटे से पत्थर पर टिकी हुई है। छोटे यानी बड़े पत्थर है लेकिन छोटे से जगह पर टिकी हुई है। तो मैं आपको बैलेंसिंग रॉक दिखाता हूँ, और क्यों यहाँ पे लाखों लोग आते हैं बैलेंसिंग रॉक को देखने के लिए, आप अभी देखोगे तो खुद समझ जाओगे। तो गाइज, ये रही बैलेंसिंग रॉक। अब आप खुद देखो, इतनी बड़ी पत्थर है लेकिन छोटे से जगह पर टिकी हुई है। वहाँ पे देखो उसका जो जगह है आप देखो कितना छोटा जगह है, और ये पत्थर देखो, इसकी साइज़ देखो कितनी बड़ी है। लेकिन ये जैसे कि तैसे रहती है, चाहे भूकंप आ जाए चाहे तेज तूफान आ जाए, लेकिन ये पत्थर हिलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। इसे अभी तक साइंटिस्ट ने सॉल्व नहीं कर पाया कि इतना बड़ा पत्थर कैसे इतने छोटे से जगह पर टिका हुआ है। और ख़ासकर भूकंप जब आती है, जबलपुर में जब भयानक भूकंप आई थी, मैंने बताया कि 1997 में 22 मई को 6.5 की स्पीड में भूकंप आई थी, फिर भी इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। यह पत्थर जैसे का तैसा रहा, तूफान आ गए, कुछ भी हो गए, लेकिन ये पत्थर काफ़ी सालों से ऐसे टिका हुआ है अपने जगह पर। और जिनको इसके बारे में पता नहीं होता, इस बैलेंसिंग रॉक के बारे में, उन्हें लगता है कि ये पत्थर उनके ऊपर गिर जाएगा, इसी के लिए वो इसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं पत्थर उनके ऊपर ना गिर जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप पास में जाके फ़ोटो भी खिंचा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पत्थर गिर जाएगा। और गाइस, यहाँ के लोगों का कहना है और कुछ साइंटिस्ट लोग का भी कहना है कि बैलेंसिंग रॉक ग्रेविटी के चलते टिका हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट लोग भी श्योर नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी कोई पुख्ता सबूत, फैक्ट नहीं है जो इसे प्रूव कर सके कि ये कैसे टिका हुआ है। फिलहाल गाइस, बैलेंसिंग रॉक देखने के बाद हम लोग जस्ट उसी के पास में मदन महल फोर्ट देखने के लिए आए, जो कि रानी, यहाँ की जो रानी थी, गोंड प्रजाति की, उनके समाधि में ये महल बनाया गया था। तो चलते हैं, वो महल भी देख लेते हैं। लगभग 200 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तब जाके महल आएगी, इसीलिए थकावट हो रही है। 200 सीढ़ी चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। ओह, इस तकरीबन 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद हालत तो ख़राब हो गई। और वहाँ पे रहा मदन महल, जिसका नाम दुर्गावती महल भी है ना। और गाइस, इस महल के और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करूं तो कहा जाता है कि इस महल के नीचे सोने के ईंट दबे हुए हैं, जिसके लिए बहुत सारी खुदाई भी हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। लोगों का कहना है कि इस महल की रखवाली आज भी साया करती हैं, यानी बुरी आत्माएं या जो भी साया बुरी आत्माएं ही होती है ना। फिलहाल ये सब बातें झूठी भी हो सकती हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ महल, काफ़ी बड़ा है और एक पत्थर पे टिका हुआ है। ये महल देखो, पत्थर पे कैसे बनी हुई, इतनी बड़ी पत्थर है और उस पे महल बनाई गई है। तो यही है मदन महल, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और कितनी बड़ी लग रही है। और एक पत्थर पे कैसे महल को बनाया गया, देखो ये बड़ा सा पत्थर है और इसी पे महल बनाया गया। तो चलते हैं इसके अंदर और टॉप पे चलते हैं, देखते हैं महल कैसा है। यहाँ पे देखो बच्चे तो अलग ही रास्ते से जा रहे हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अंदर में। महल के अंदर देख के चौखट है यार, हवा बह रही है यहाँ पर। यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ये सब बना दी गई है, जंगले जैसी कुछ जो भी है, और यहाँ से बहुत अच्छी हवा बह रही है। तो भाई इस जगह से ना एसी फैले, ऐसी हवा आ रही है गर्मी में भी, और ठंडी में क्या होती है पता नहीं। तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है यहाँ से। और गाइज यहाँ से देखो जबलपुर सिटी
कुछ ऐसी दिखती है और पहाड़ी पहाड़। यहाँ पर देखो तहखाना बना हुआ है। दिखाता हूँ, इस जंगले से पूरे जबलपुर सिटी दिखती है। देखो वहाँ पर शायद महारानी यहाँ पे बैठती थी और जबलपुर सिटी देखती थी, शायद, पता नहीं है मुझे एग्जैक्ट, मैं बस ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ। देख तो फिलहाल गाइस महल के ऊपर चढ़े और पहली बार किसी रानी के किले में आए हैं, और राजा का भी किला है, क्योंकि रानी का किला है तो राजा का भी होगा ना। तो ये रहा मदन महल, सबसे ऊपर में आ चुके हैं मदन महल के। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर देखो जबलपुर सिटी दिख रही है एकदम भाई। तो ये महल के ऊपर से दूर दूर तक जितनी पूरी सिटी है सब दिख रही है। शायद रानी के लिए महल इसीलिए बनाया गया था ताकि वो जबलपुर सिटी को देख सके। भाई जबलपुर सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरी वाइट वाइट बिल्डिंगें दिख रही हैं, सारी की सारी बिल्डिंगें वाइट है, देख रहे हो। और यहाँ पे देखो लोग घूमने आए हैं, और ये शायद उनके रहने का या कुछ सैनिकों के रहने का जगह था। और गाइस इस महल के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इस महल को क्लॉक टावर के रूप में यहाँ के सैनिक यूज़ करते थे। यहाँ से ही सैनिक लोग अपने जो दुश्मन सैनिक होते थे उन पे नज़र रखते थे कि वो लोग कितने दूर से आए, क्योंकि पूरी सिटी साफ साफ दिख रही है यहाँ से, वो भी दूर दूर तक। तो सबसे अच्छा यानी पॉइंट कौन सा होगा सैनिकों के लिए, जो अपने सैनिकों को आसानी से देख सके। तो यही जगह था जहाँ से सैनिक पूरी नज़र रखते थे अपने विरोधियों पर। और बस बहुत ही अच्छी जगह है, और बहुत ही ऊंची जगह पर इस किले को बनाया गया है, पहाड़ पे बनाया गया है मदन महल फोर्ट। ये दूसरे तहखाने में आ गया है, तहखाना या रूम कहें क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा था महल के ऊपर का व्यू। 2 रूम है यहाँ पर, तो चलते हैं थोड़ा बाहर। भाई महल के ऊपर का कुछ ऐसा व्यू है, और वहाँ पे 2 रूम है, और यहाँ से पूरा जबलपुर सिटी दिखता है। देखो देखो पूरे पहाड़ी पहाड़, पत्थर पत्थर, जंगल जंगल पूरी दिख रही है। और इसके ठीक यहाँ पर सिटी दिखेगी, वाइट वाइट बिल्डिंग पूरी जबलपुर की। और महल की ऊंचाई देखो। तो अमनदीप कुछ कहना चाहोगे महल के बारे में? ये महल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और वहाँ पे जो वॉचमैन थी वो कह रही थी कि इस महल को 6 बजे इसलिए बंद किया जा रहा है। मैंने खासतौर पर पूछा कि 6 बजे क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि लाइक 7 बजे यहाँ पे शाम होती है। तो वो कह रही है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, उस तरह की चीज़ें हैं, रखवाली करती है क्या महल की, लाइक वैसा कुछ है। और मैंने पूछा कि सच, मुझे ऐसा लगा कि झूठ बोल रही होंगी, तो मैंने दोबारा पूछा कि क्या सच है, तो वो कह रही है हाँ तभी तो हम लोग बंद कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कहा जाता है कि इस महल को बुरी आत्माएं यानी साया रखवाली करती हैं। तो ये सब बातें सही है कि नहीं अब पता नहीं। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा महल देख के और बैलेंसिंग रॉक देख के। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म गाइस, और जबलपुर का हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है जबलपुर से हावड़ा की। तो फिलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और जबलपुर और भोपाल की जो भी टूरिस्ट स्पॉट थी मैंने आपको दिखाई, आप सभी को पसंद आई होगी। तो उम्मीद है ब्लॉग पसंद आई, और मध्य प्रदेश सिटी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई जगह के साथ, एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल में पहली बार हो और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।